नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोसेस और साइकिल के बारे में। इससे पहले हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो प्रोसेस और साइकिल क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रोसेस है वो क्या होती है। अगर हम स्टेट को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो प्रोसेस को हम आसानी से समझ सकते हैं। जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्टेट्स ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग इट्स चेंज, यानी कि कोई भी सिस्टम है उसकी जो भी स्टेट्स होंगी अगर उनके अंदर चेंज आता है और वो जो चेंज होता है यानी कि जो स्टेट्स का चेंज है तो वो ही प्रोसेस होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्टेट है जहाँ पर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, ये मान लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर कोई पॉइंट सेकंड मान लेते हैं, यानी कि स्टेट सेकंड है जहाँ पर प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है। यानी कि ये इस पॉइंट की कंडीशन हो गई और ये इस पॉइंट की कंडीशन हो गई। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखें, यानी कि प्रेशर P1 से जो प्रेशर P2 हुआ है या टेम्परेचर जो है T1 से T2 हुआ है, तो ये जो चेंज है 1 से 2 तक आते हुए यही हमारी प्रोसेस है। यानी कि जो स्टेट है एक और ये जो स्टेट है सेकंड, यहाँ तक सिस्टम के अंदर जो भी चेंज आया, यहाँ पर हीट एडिशन हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ या वर्क डन इसने किया कुछ भी, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट बनी उस सिस्टम की। और जब हम उस पाथ को ट्रेस करते हैं यानी कि उस चेंज को देखते हैं तो वही प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर 3 ग्राफ हमने लिए हैं। यहाँ पर अगर हम स्टेट्स को मिलाते जाते हैं तो हमें एक प्रोसेस मिलती है, या कहें कि एक पाथ मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस हुई है। मान लेते हैं यहाँ पर ये स्टेट पॉइंट 1 है, इसी तरह से ये स्टेट पॉइंट 2 मान लेते हैं, इसी तरह से 3 मान लेते हैं, इसी तरह से 4 मान लेते हैं। इनको हम जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये कुछ स्टेट पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास। अगर हम इनको मिलाते हैं, इनको ट्रेस करते हैं तो हमें एक पाथ मिलता है जो 1 से 4 की तरफ जा रहा है और इसको हम प्रोसेस बोलेंगे। और ये कौन सी प्रोसेस होगी, अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिया है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, क्योंकि सीधी लाइन है, देखिए वर्टिकल लाइन है, नीचे वॉल्यूम है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मान लीजिए अगर हम उनको ट्रेस करते हैं, ये क्या है, स्टेट्स हैं एक तरह से। तो अगर हम इनको ट्रेस करते हैं तो हमें एक प्रोसेस मिलती है इस तरह से। और ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, कांस्टेंट प्रेशर। ये कौन सी प्रोसेस थी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि ये वर्टिकल थी। अब यहाँ पर ये इस तरह से है तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो गई। इसी तरह से मान लीजिए हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, अगर वो इस तरह से है तो ये कौन सा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इसको बोलते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर ये प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर ये वॉल्यूम कांस्टेंट थे। तो यानी कि ये जो स्टेट्स हैं जब ये चेंज आएगा इनके अंदर तो इसी को हम प्रोसेस बोलेंगे, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे समझते हैं कि साइकिल क्या होती है। साइकिल क्या है, व्हेन ए सिस्टम कम्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जब एक सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अब प्रोसेस हमने समझा, आफ्टर पासिंग थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, अगर वो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस लेकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ हुई प्रोसेस जो है और फिर यहाँ से यहाँ हुई, यानी कि ये 1 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1 से 2 गए, 2 से फिर 1 आए, ये क्या हो गई, साइक्लिक प्रोसेस हो गई। ये सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया तो इसको हम साइकिल बोलते हैं। इसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने PV डायग्राम बनाई है, इससे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, यानी कि 1 से ये 2 की तरफ आया, ये 1 2 है, और 2 से ये 1 की तरफ गया, ये साइक्लिक प्रोसेस हो सकती है। या फिर इस तरह की जो प्रोसेस है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है और ये फिर से 1 हो गया, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है। अब यहाँ पर भी साइकिल 2 तरह की होती हैं, एक
ओपन साइकिल होती है, एक क्लोज्ड होती है। ओपन कौन सी होती है? जिसके अंदर जो भी वर्किंग सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसको आप एक बार यूज करें और वो उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, जैसे गैस टरबाइन के अंदर होता है। क्लोज्ड जो साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसको अगेन एंड अगेन हम यूज करते रहते हैं, कि जैसे कि स्टीम पावर प्लांट में होता है, वाटर का हम अगेन एंड अगेन यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह की साइकिल होती हैं, एक तो ओपन आप साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं, और इसी तरह से क्लोज्ड जो साइकिल सिस्टम होते हैं और ओपन साइकिल सिस्टम होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमने ये चीज़ें समझी कि प्रोसेस क्या होती है और साइकिल क्या होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।